राधे राधे। आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों की बड़ों से, बड़ों की बच्चों से अनबन सी होती जा रही है। मतलब पहले जो घर में हंसी मजाक का माहौल होता था, सब लोग साथ में बैठ के बढ़िया बातचीत करते थे, वो अच्छी वाली फीलिंग आती थी, वो फीलिंग धीरे धीरे आना बंद सी हो गई है। ये हमारे घर में भी हो रहा है और मेजॉरिटी घरों में यही हो रहा है। बिकॉज हम सब, चाहे बच्चे हो या बड़े, कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ सी आती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वही बताएंगे कि आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो जो आपके रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, बिगाड़ सी रही है। तो अगर आप चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, इस वीडियो को ज़रा एंड तक देख लीजिएगा। सारी की सारी जो हम बातें बताएंगे उनको हटा लीजिएगा या फिर सुधार लीजिएगा, और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करोगे आपके रिलेशनशिप्स दोबारा पहले जैसे हो जाएंगे। आपका बॉन्ड आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ पूरी तरीके से बढ़िया हो जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1, वो है नॉट लिसनिंग। देखो, हम सब की एक आदत है कि भाई साहब हम सब किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। अगर किसी बड़े ने आपसे कहा कि आप फ़ोन मत चलाओ, आप बात नहीं सुनोगे, आप जवाब दे दो कि भाई साहब यार क्यों ना चलाएं, अभी हम 2 घंटे पढ़ के उठे हैं, फ़ोन चलाना तो हमारा अधिकार है, होते कौन हो अब हमसे बोलने वाले। आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता, दुनिया भर की आप बातें सुना दोगे, बस उनकी बात को सुनोगे ही नहीं कि भाई साहब उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बिकॉज वो आपकी केयर करते हैं। वैसा फ़ोन चलाने से दिमाग खराब हो जाता है, कितनी बार आपको इतनी सी बात नहीं पता है, लेकिन बात सुनना पसंद नहीं है, चाहे वो बच्चे हो चाहे कोई बड़े हो। अगर आप किसी बड़े से जाके कहो कि वैसे यार इस वाली कोचिंग में यार देखो पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, आप थोड़ा चेक करके यार बदलवा दो, लेकिन वो आपसे पता कहेंगे कि वैसे अगर तुम ढंग से पढ़ नहीं रहे, ये कोचिंग तो बहुत बढ़िया है। मतलब बात सुनना, चाहे वो बड़े हो या बच्चे, धीरे धीरे कम सी होती जा रही है। चाहे वो हमारे अंदर हो, आपके अंदर हो, किसी दूसरे के अंदर हो, इस चीज़ को सुधारना बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब हम बातों को सुनते नहीं हैं, हार ख्याल आर्ग्यू करने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति को आ जाता है गुस्सा, वो आ जाता है डिफेंसिव मोड में कि तुमने हमें जवाब कैसे दे दिया। अगर बड़े होगा तो वो आपको 2 तमाचे लगा देगा, अगर कोई छोटा होगा तो बदतमीजी कर देगा। यही तो होता है। तो हमें जवाब नहीं देना है किसी को। अगर कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा हमसे कोई भी बात कह रहा है, कोई भी चीज़ समझा रहा है, हमें बात को सुनना है और थोड़ा अपने ठंडे दिमाग से सोचना है कि इस व्यक्ति ने बात क्यों कही। अगर पापा ने कहा बेटा शाम को बाहर खेलने मत जाओ, तो क्यों कहा। पापा ने कहा भाई साहब ऐसे गंदे लड़कों के साथ नहीं घूमो, क्यों कहा। फाइंड द रीज़न कि भाई साहब उनका क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेके, किस वजह से वो आपको रोक रहे हैं। ये नहीं कि भाई साहब आपकी मन की बात उन्होंने मना कर दी तो भाई साहब वो सबसे ज़्यादा बेकारी आदमी है। अपने बच्चों की बात समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आजकल बच्चे थोड़ी दिमागदार वाली बातें करते हैं, उनकी सोच बदल रही है धीरे धीरे, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको भी अंडरस्टैंडिंग डालनी पड़ेगी, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो। एक दूसरे की बात समझना चालू कीजिए, जवाब मत दीजिए, बात को सुनना। जब आप सुनोगे ना तो आदमी का जो ट्रस्ट होता है आपके ऊपर बढ़ेगा, वो आपको पसंद करेगा। बिकॉज जब आदमी की बात कोई सुनता है ना तो उसको लगता है वैसे भी यार ये व्यक्ति भाई साहब काम वाला आदमी है, या रिस्पेक्ट करता है हमारी, तो इसकी भी रिस्पेक्ट हमको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जब सामने से जवाब मिल जाता है, पूरा का पूरा खेल बिगड़ सा जाता है। मिस्टेक नंबर 2 इज शेयर योर फीलिंग्स, नॉट जस्ट कंप्लेंट। देखो आजकल देखो यार, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, कंप्लेंट करने की आदत हम सब में बहुत सी बढ़ गई है। मतलब देखो यार, चाहे हम हो, हम अपने पापा से ये कहेंगे यार आप हमें फ़ोन नहीं दिला रहे हो, आप हमें अच्छी कोचिंग में नहीं डाल रहे हो, आपका ये बेकार है, फलाना बेकार है, दुनिया भर की बातें कहते रहेंगे, कभी भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे। चाहे वो बड़े हो गए, बड़े भी आजकल अपनी बच्चों में कमियां निकालते हैं। वैसे फिर तुम तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो यार, तुम्हारी तो तुम कितना ज़्यादा वीक से लगते हो, लेकिन में खाया पिया करो यार, दुनिया भर की बातें कह के चले जाएंगे। तो यार कंप्लेंट शेयर करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है। बिकॉज देखो यार, जब भी हम किसी को किसी चीज़ की वजह से ताना मारते हैं ना कि यार तुमने हमारे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इस व्यक्ति से उसको लगता है बुरा। जब उसको बुरा लगता है तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे दूरी बना लेगा, आप उससे दूरी बना लोगे, है ना। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कंप्लेंट शेयर करने में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आप किसी कंप्लेंट को अगर किसी प्रॉब्लम की तरह देखोगे कि भाई साहब यार ये प्रॉब्लम है, पापा चलिए बैठते हैं, इस पर बातचीत करते हैं, ये कोचिंग बेकार है, चलिए इसको हटाते हैं, चलिए बेटा आइए तुम पढ़ाई में क्यों बेकार हो, चलिए इस पर बातचीत करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको कहते हैं फीलिंग शेयर करना, कि आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हो अपने पापा को या अपने बच्चे को कि बेटा प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। लेकिन जस्ट ताने मार देना कि यार तुमने तो ये किया हमारे लिए गलत किया, तुमने किया क्या हमारे लिए, फालतू बन की बातें, ये सब आजकल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। तो इसको कम करना है। जैसे हम ये कम कर देंगे
धीरे धीरे हमारे जो रिलेशन है ना, जो मजबूती है रिश्तों में, वो बढ़ेगी। बिकॉज कंप्लेंट शेयर करने से कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जस्ट एक चीज़ मिलेगी, वो है लड़ाई और दंगे। तो अपने जीवन में एक नियम अपनाएं कि आप अपने फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें विद योर पेरेंट्स, विद योर चाइल्ड, उनका सॉल्यूशन निकालें, ओके, ना कि जस्ट ताने मारे दूसरों को। पॉइंट नंबर 3 इज रिस्पेक्ट विद टाइम, नॉट जस्ट रूल्स। देखो आजकल आपने देखा है ये चीज़ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पापा मम्मी के सारे रूल्स फॉलो करके ऐसा समझते हैं मतलब हम तो पूरी की पूरी दुनिया में सबसे अच्छे बच्चे हो गए। अगर कोई मम्मी पापा अपने बच्चे की एक आध ख्वाहिश पूरी कर देगा, उसको ऐसा लगेगा भाई साहब यार हम तो सबसे अच्छे माँ बाप हो गए। हाँ, अपनी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना, मम्मी पापा की बात मानना बहुत अच्छी चीज़ होती है, हम भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रूल्स और ख्वाहिशों तक सीमित थोड़ी रहना, समय देना है। आजकल हम देख रहे हैं कि भाई साहब हम मान रहे हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काम इतना ज़्यादा हो गया है कि मम्मी पापा बच्चे दूर बस अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन समय निकालना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप सभी जानते हैं, अभी जस्ट 5-6 साल पहले की बात है, कोविड से पहले कैसा हुआ करता था घर का माहौल, होता था ना, आपके घर में होता होगा, हमारे घर में होता होगा, क्योंकि बस टाइम था। पहले अपन छोटे थे तो कम पढ़ाई होती थी, है ना, तो अपन के पास टाइम होता था। पहले इतना ज़्यादा जो बड़े लोग काम करते हैं वो भी इतना ज़्यादा हेक्टिक टाइप का नहीं होता था, हल्का सा कम होता था, तो टाइम मिल जाता था। लेकिन आजकल टाइम नहीं है, जो थोड़ा बहुत मिलता है वो बेचारे फ़ोन खा जाता है। तो इसको हटाओ। तो हमें अपने जीवन में नियम अपनाना है कि हमें अगर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में जो बॉन्ड है, अपने रिश्ते को मजबूत करना है, तो हमें अपना समय लगाना पड़ेगा। जब आप समय लगाओगे तो उनके साथ आप बैठोगे, बातचीत करोगे, अच्छे अच्छे हंसी मजाक करोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा और आपका जो पहले जैसा माहौल है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ ज़्यादा घिचपिच की बात नहीं है, लेकिन जस्ट आप ऐसा समझ लेना कि भाई साहब ने रूल्स फॉलो कर दिए, भाई साहब हो गया हमारा रिश्ता मजबूत, कभी नहीं होता। जब आप सामने वाले व्यक्ति के साथ समय बिताते हो, बातचीत करते हो, तो प्लीज़ इससे होता क्या है, आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता है, आपका रिलेशन अच्छे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जब तक हम अपने घर वालों से बातचीत नहीं करते, अपने लड़ते हैं अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा, लेकिन हमेशा लगे रहते हैं उसी के पास। हम अपने पापा से ज़रूर बहुत ज़्यादा कम बात करते हैं, लड़के करते हैं बात, जाने क्या है साइंटिफिक ट्रूथ है, जाने जो भी है, लेकिन हाँ अपनी माँ से ज़रूर हम पूरे दिन बात ही करते रहते हैं। मतलब अपनी फैमिली से ऐसा नहीं कह सकते कि भाई साहब हम पूरी तरीके से अलग है, हमारे पास दुनिया भर का काम होता है, उसके बाद भी कि आधे घंटे पे कहे हाँ माँ क्या चल रहा है किचन में, ये बताओ दुनिया भर की बातें। इसको कहते हैं फैमिली से जुड़े रहना। कि धीरे धीरे हम ऐसा नहीं कह रहे कि खत्म ही हो गया, इसको शुरू करना चालू कीजिए, अपने फैमिली के साथ समय बिताना चालू कीजिए। अगर किसी को समय ना भी मिल रहा है ना, तो भी करवाइए कि भाई साहब तुम फोन क्यों चला रहे हो, फालतू की टीवी को देख रहा हो, चलो आओ बैठ के बढ़िया बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इस टाइप की फीलिंग लाइए। इससे क्या होगा कि आपके जो रिलेशन है वो हद से ज्यादा स्ट्रांग होंगे और लड़ाई दंगे घर में बंद होंगे। आप लोगों को समझना चालू करोगे कि भाई साहब यार बच्चे का ये थिंकिंग है, पापा मम्मी की ये थिंकिंग, बस गलत कोई नहीं होता, हमें बस थोड़ा पर्सपेक्टिव समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर कोई गलत है तो उसको समझा भी तो सकते हैं दिमाग से। लड़ाई दंगों से कुछ भी नहीं होता, ये देख रखा है हमने। लड़ाई दंगों से बस आपकी बुद्धि खराब होती है और माहौल खराब होता है। तो लड़ाई दंगे छोड़ो, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करना चालू करो। अब बात करते हैं एक्शन स्टेप कि आप सभी को करना क्या है। सबसे पहले जो हमने गलतियां बताई हैं उनको नहीं करना है, कि आपको बातों को सुनना है, सिर्फ सुनाना नहीं है। आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, ना कि बस कंप्लेंट को शेयर करना है। कंप्लेंट को प्रॉब्लम के तौर पे बताइए, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। तीसरा, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ प्लीज़ आप समय स्पेंड करना चालू कीजिए। जब आप टाइम स्पेंड करोगे ऑटोमेटिकली कनेक्शन मजबूत होगा। ठीक है, तो थोड़ा समय निकालिए, अपने मम्मी पापा के साथ समय स्पेंड कीजिए और बच्चों के साथ आप भी कर सकते हैं। बाकी इससे होगा क्या कि हाल के हाल आपका जो मन है, एक दिन से तो भाई साहब आपको उठपटांग लेगा, भाई साहब यार पहले तो सब लोग अलग अलग थे, अब एकदम से आ गए। धीरे धीरे करते करते आपका जो ये रूटीन है बढ़िया बिल्डअप होगा। साथ में मिलिए, साथ में खाइए, साथ में बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करिए, हो जाएगा घर का माहौल बहुत बढ़िया। धीरे धीरे करना पड़ता है बॉस। हमारे मम्मी पापा ही हमारे ख्याल से सबसे खास हैं आज के ज़माने में, बिकॉज दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं नहीं हम, ना किसी दूसरे पे करते हैं, ना रिलेटिव पे करते हैं। तो सिर्फ जो घर में है हमारे साथ, हम उन पे इतना अच्छा भरोसा रखें, इतना अच्छा उनसे अपना व्यवहार बना के रखें कि कोई प्रॉब्लम हमें अपनी लाइफ में होना एक खुशी। बिकॉज ह्यूमन्स आर सोशल बीइंग्स, हमें बात करना, हमें लोगों से मिलना जुलना नॉर्मल सी चीज़ है, करनी पड़ेगी। आप एकांत रह के कुछ नहीं कर पाओगे ना, तो फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अपनी फैमिली के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और अपने माहौल को सुधारिए, अपने रिश्ते को सुधारिए। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।